गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर तक हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी। इस वीडियो में हम नेक्स्ट इस पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसमें अपना सबसे पहले जो अपना फर्स्ट पीरियड जो होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड साथ में लिख देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड्स को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। शॉर्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मैं तीनों साथ ले लेता हूँ। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को तो हम क्या कहेंगे, वेरी शॉर्ट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट को तो हम बोल देंगे वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसके अंदर मात्र कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड्स को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट पीरियड कहेंगे, और इसके अंदर कितने कितने एलिमेंट्स रहते हैं, 8 और 8, यानी कि इसमें तो कितने हैं, 2 हैं फर्स्ट पीरियड में अपने, सेकंड पीरियड में 8 और थर्ड पीरियड में भी कितना रहता है, 8 रहता है। उसके बाद अपने पास आता है फोर्थ और फिफ्थ है, फोर्थ और फिफ्थ को हम क्या कहेंगे, लघु के जब बाद में दीर्घ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दीर्घ, यानी कि लॉन्ग पीरियड कहेंगे। और इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, 18 यानी कि 18 एलिमेंट्स आते हैं। देखो इसको तो क्या कहेंगे हम, अति लघु आवर्त, और इस वाले को हम क्या कहेंगे, लघु आवर्त यानी कि छोटा। इसको क्या कहेंगे हम, लॉन्ग पीरियड्स। इसका मतलब ये क्या हो गया, दीर्घ आवर्त हो गया, दीर्घ आवर्त। और 6 और 7 को हम क्या कहेंगे, वेरी लॉन्ग पीरियड, यानी बहुत बड़ा, यानी कि अति दीर्घ आवर्त। और इसके अंदर अपने पास कितने होंगे, 32 एलिमेंट्स होते हैं। वैसे अपने को दिख तो रहे हैं कितने, 18 एलिमेंट्स ही रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 18 एलिमेंट्स ही दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर होते कितने हैं, 32। और 32 कैसे होंगे उसका भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अपने पास ग्रुप की बात करें तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, थर्ड ए ग्रुप जो होता है वो सबसे बड़ा रहता है। थर्ड ए ग्रुप है वो सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि थर्ड ए में यहाँ पर लेंथेनम 57 नंबर पे है, यानी कि वहाँ पर 54, 55, 56, 57 नंबर पे है। और ये वाला जो है वो कितने नंबर पे आता है, 71 नंबर पे आता है, हाफेनियम, क्योंकि 14 एलिमेंट्स का इसके बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। वो 14 जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ रखते हैं हम, पीरियोडिक टेबल में नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर 14 और यहाँ पर भी 14, बीच में 14 क्या रहते हैं, गायब रहते हैं एलिमेंट्स जो हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या माना जाता है, थर्ड ए को सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। तो एफ ब्लॉक के अंदर अपने पास 2 पीरियड मिलते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर भी कौन से पीरियड, कितने पीरियड मिलते हैं, 2, 6 और 7, 6 एंड 7। ये वाला जो 6 पीरियड है और ये वाला कौन सा है, 7 है। तो यहाँ पर 14 एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पर 14 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 2 बार अपने पास कितने आएंगे, 14 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये 14 एलिमेंट्स हैं वो किस में माने जाते हैं, हम 6 और 7th आवर्त में माने जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। और इस 6 और 7th आवर्त में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं 6 में, और 14 एलिमेंट्स किस में होते हैं, 7th में। तो टोटल मिला के अपने पास 28 एलिमेंट्स जो हैं वो किस में आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं। 28 एलिमेंट्स किस में आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं। और एफ ब्लॉक को हम नीचे साइड में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने पास पीरियोडिक टेबल में जगह क्या रहती है, कम रहती है। और जगह कम रहने की वजह से इनको यहाँ से उठाकर पीरियोडिक टेबल में कहाँ रख दिया जाता है, नीचे रख दिया जाता है। अभी तक अपने पास 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन है, यानी कि अपने पास पढ़ लिए हमने। जब अपने पास 119वां 120वां एलिमेंट्स आएगा तो वो कहाँ भरे जाएंगे, अपने पास एस ब्लॉक में भर दिए जाएंगे, यहाँ पर भर दिए जाएंगे। लेकिन जब अपने पास 121वां एलिमेंट्स आएगा, 121वां एलिमेंट्स आएगा, तब अपने पास पीरियोडिक टेबल में एक नया ब्लॉक स्टार्ट होगा, और उस ब्लॉक का नाम क्या होगा, जी ब्लॉक नाम होगा। क्या नाम होगा, जी ब्लॉक नाम होगा। तो 120 तक अपने पास एफ ब्लॉक तक पीरियोडिक टेबल रहेगी, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। लेकिन जब अपने पास 121 यानी कि 121वां एलिमेंट आएगा, तब अपने पास एक नई क्या स्टार्ट हो जाएगा, एक ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। उस ब्लॉक का नाम क्या होगा, अपने पास जी ब्लॉक नाम होगा। जब अपने पास 119वां एलिमेंट्स खोजा जाएगा और 120वां एलिमेंट्स खोजा जाएगा, तो वो दोनों किस में रखे जाएंगे, एस ब्लॉक में रखे जाएंगे। अब हम इसकी बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, यानी कि एटॉमिक नंबर अपने को कैसे याद रखने हैं। तो सबसे पहले आप लास्ट वाली रो का एटॉमिक नंबर याद रखना आपको। हीलियम 2 नंबर पे आता है, नियोन 10 नंबर पे आता है, आर्गन 18 नंबर पे आता है, क्रिप्टॉन 36 नंबर पे आता है,
और जिनोन जो है वो 54 नंबर पे आता है, और 54 के बाद में अपने पास रेडोन है, और रेडोन है वो 86 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 86। और यहाँ पर जब हम भरेंगे तो कितने पे आएगा? वो 118 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा? 118 नंबर पे, जिसकी खोज हो चुकी है, और वो कौन है? OG। कौन है? OG। तो ये अपने पास क्या आ गए? 118 तक एलिमेंट्स आ गए। कैसे याद रखना है? पहली जो अपने पास जो पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स भरे जाते हैं? 2, तो सेकंड यहाँ 2 हमने यहाँ भर दिए। सेकंड और थर्ड में कितने एलिमेंट्स भरे जाते हैं? 8, तो 2 में मैं 8 ऐड करूँगा तो 10, 10 में 8 ऐड किए कितने हो गए? 18। नेक्स्ट वाले में कितने भरे जाते हैं? 18 और 18, तो यहाँ पर 18 में 18 ऐड किए 36, 36 में 18 ऐड किए 54, यानी कि 54 हो गए। उसके बाद अपने पास कितने भरे जाते हैं? 32, 32, तो यहाँ पर मैंने 54 के अंदर 32 ऐड करूँगा तो 86, और 86 में फिर 32 ऐड करेंगे तो 118 एलिमेंट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 118 एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी कि 118 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने को इनको ध्यान में रख लेंगे कि पहले पीरियड में 2, सेकंड में और थर्ड में 8, 8, पाँचवें और चौथे और पाँचवें में 18, 18, छठे और सातवें में 32, 32, यानी कि 32, 32 एलिमेंट भरे जाते हैं। तो उसी हिसाब से इनको क्या करते चलो, ऐड करते चलो, अपने को इनका एटॉमिक नंबर क्या करता हो जाता है? पता चल जाता है। अब अपने से यहाँ से किसी का भी एटॉमिक नंबर पूछे, जैसे आपने से डायरेक्ट पूछ लिया, बोले कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। कॉपर का एटॉमिक नंबर हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास 36 में है तो ये 35, ये 34, ये 33, ये 32, ये 31, ये 30, और ये किस पे आ जाएगा? 29 पे आएगा। तो कॉपर जो है वो कितने पे होगा? 29 पे होगा। कोई पूछे कि बिस्मिथ कितने नंबर पे आएगा, तो बिस्मिथ यहाँ पर है तो 86, 85, 84, तो ये कितने पे हो जाएगा? 83 पे हो जाएगा। कितने पे हो जाएगा? 83 के ऊपर हो जाएगा। अपने से पूछ लिया जाता है वेनेडियम कितने नंबर पे आता है, तो सिंपल सी बात है वो 36 पे। देखो ये लास्ट वाली रो 18 पे खत्म हुई है, तो ये वाली रो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 19 से स्टार्ट होगी। कितने से स्टार्ट होगी? 19 से। ये वाली 36 पे खत्म हुई है, तो इससे अगले वाली है वो कितने से स्टार्ट होगी? 37 से स्टार्ट होगी। ये वाली रो है वो 10 पे खत्म हुई, तो ये वाली रो 11 से शुरू हो जाएगी, 11, 12, 13, 14, इसी प्रकार से। यहाँ पर अपने पास कोई पूछेगी सीजियम, तो सीजियम से ऊपर वाली रो कहाँ पर खत्म हो रही है? 54 पे, तो ये कितने पे आएगा? 55 पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा? 55 पे कौन आ जाएगा? सीजियम आ जाएगा। और उसके बाद में हम आगे क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। जैसे अपने से पूछ लिया जाए Ag या फिर कैडमियम या मरकरी पूछ लिया जाए, मरकरी कितने नंबर पे आता है, तो 86 पे, ये 83 पे हमने पढ़ लिया था, ये 82 पे, ये अपने पास 81 पे, और ये कितने नंबर पे आ जाएगा? 80 नंबर पे आ जाएगा। अब डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कैडमियम कितने नंबर पे आता है, तो कैडमियम कितने नंबर पे आता है, तो आपको जिंक पता है 10 नंबर पे। इसमें और इसमें कितने का ग्रुप अपने को डिफरेंस रहता है? 18 एलिमेंट्स का डिफरेंस रहता है। तो 30 में हम 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो कैडमियम कितने नंबर पे आएगा? 48 नंबर पर आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या रहता है, अपने पास डाउट रहता है कि 14 एलिमेंट्स बीच में से क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। और ये वाली रो जो है वो लेंथेनम के बाद स्टार्ट आते हैं 14 एलिमेंट्स। यहाँ पर अपने पास लेंथेनम 57 में लेंथेनम आता है, और लेंथेनम के बाद में क्या आते हैं? 14 एलिमेंट्स आते हैं। इसलिए इन एफ ब्लॉक के 6 पीरियड्स को हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से अपने पास यहाँ पर आता है एसी एक्टिनम। इस एक्टिनम के बाद 14 एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक में आते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? एक्टिनाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो ये अपने पास एक्टिनाइड्स हो गए। तो 14 है वो लेंथेनाइड है, 14 है वो क्या है? एक्टिनाइड्स हैं। तो ये लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं इसलिए लेंथेनाइड बोलते हैं, और एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं इसलिए उनको क्या कहते हैं? हम एक्टिनाइड कहते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी का भी एटॉमिक नंबर क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर याद रखने के अलावा अपने को कुछ एटॉमिक मास भी पूछे जा सकते हैं, और एटॉमिक मास में से लगभग अपने को कितने करने हैं? डबल करने हैं। कितने करने हैं? डबल। क्योंकि एटॉमिक मास का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसने ही क्या मिलते हैं अपने पास? एटॉमिक मास का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो लगभग क्या मिलते हैं अपने पास? सेम मिलते हैं। तो उनके लगभग क्या करके लिखेंगे? हम डबल करके लिखने वाले हैं। अब अपने पास इसके बाद में अपने पास ये हमने लिख ली, ये मेटालॉइड है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, बिस्मिथ है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में भी हमने क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे अपने में से इस पीरियोडिक टेबल में से क्या पूछा जा सकता है अपने को? आगे अपने से इसमें से जो ब्लॉक दिए गए हैं उस ब्लॉक के आधार पर अपने को क्या पूछा जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये बात दिमाग में रखना कि अपने पास जो ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनमें एस ब्लॉक जो होता है उसका हम जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं,
एस ब्लॉक का जनरल हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, NS1 and 2, NS1 and 2, यानी कि NS में या तो एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा या फिर क्या भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जिस प्रकार से मैंने इसका लिख दूंगा मैं अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और इसका कितना हो जाएगा NS2, NS1 और इसका कितना हो जाएगा NS2। ठीक इसी प्रकार से P ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP1 से लेकर 6 तक, NS2 NP1 से लेकर 6 तक। P ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 से लेकर 6 तक। D ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1D 1 से लेकर 10 तक और NS1 से लेकर 2 तक, NS1 या फिर 2 आएगा अपने पास। फिर आता है अपने पास F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा N-2 F1 से लेकर 14 तक। फिर अपने पास आता है N-1 D 0 से लेकर 1 तक और फिर अपने पास आता है NS2। तो N-2 F1 से लेकर 14 तक, N-1 D 0 से लेकर 1 तक और है नेक्स्ट फिर आता है अपने पास NS2। तो ये क्या रहता है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है ब्लॉक के हिसाब से। जिस प्रकार से अपने को अगर कह दिया जाए कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास NS1 से लिखना है। N का मतलब अपने पास नंबर ऑफ आवर यानी कि नंबर ऑफ सेल, तो कौन सी है, सेकंड है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2s1 हो जाएगा। और इससे पहले हीलियम को क्या कर देंगे हम ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक इसी प्रकार से अपने को पास ये नाइट्रोजन पूछ लिया जाए तो नाइट्रोजन P ब्लॉक में आता है तो अपने पास क्या आ जाएगा NS2 NP। तो देखो P में 6 आते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 वाली रो में है P ब्लॉक के 3 वाले में, तो P3। N का मतलब क्या है, यहाँ पर सेकंड है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2s2 और 2p3। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेंडेंसी की, यानी कि अपने पास जो 4 इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेंडेंसी आएंगी, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अपने पास न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सब हम चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद।